यार लाइव नहीं करने देंगे, बाहर से करने देंगे साले। इधर से जाना है। दिल्ली स्पेशल क्राइम, ये नेशनल स्पेशल क्राइम सेल। मैं कुछ मुद्दे रख के रखूँगी, प्लीज़ आप लोग बने रहिए। मैं बाहर निकल रही हूँ। यहाँ खड़े नहीं हो देंगे। ओके, ये मैं एप्लीकेशन देने आई थी। हाँ, एप्लीकेशन देने आई थी मैंने स्पेशल क्राइम ब्रांच दिल्ली, जो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, सुधे गोगामड़ी साहब की हत्या के संबंध में। साथ में जितने भी समाज में ये लोग गुर्गे पाल रहे हैं, आपराधिक गुर्गे जो पाल रहे हैं, और जितने केंद्र हो या राज्य हो, ये अपने अपने अपराधियों को अपनी अपनी तरह से ये लोग अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं पूरा ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे अभी सुरक्षा है, तो यहाँ पे लाइव नहीं करने दे रहे हैं। बस इतना मैं कहना चाह रही हूँ, जिसने कल दिल्ली में हमारे सारे साथी जंतर मंतर पर वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी को आना अलाउड नहीं था। तो ये है आपका दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल क्राइम सेल है और स्पेशल डीसीपी क्राइम सेल है, और जितना भी क्राइम सेल है पूरे इंडिया का यहाँ से मैनेज होता है। तो मैं यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस दे दिया है। एप्लीकेशंस मैं दूसरे वाले पोस्ट पे अपने संलग्न कर दूंगी। मेरा मांग ये थी, छतरी करनी सेना की महिला प्रेसिडेंट हूँ मैं, एडवोकेट संगीता सिंह, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरी मांग ये है कि जितने भी गुर्गे पल रहे हैं, चाहे वो किसी भी जेल में हो, कहीं भी हो इंडिया में, 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, आप इस पे एक आपात बैठक बुलाइए, क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर है, दहशत है। कोई भी मुद्दा उठाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। जब रजवाड़े थे तो न्याय की प्रक्रिया थी, राजा के दरबार में चले जाइए, आंदोलन धरना नहीं कर सकते थे। जब आप लोगों ने हमारे रजवाड़े खत्म किए तो आप लोगों ने रजवाड़े खत्म करने के बाद में कानून बना, संविधान बना, सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट तो आम आदमी जा नहीं सकता, कोर्ट कचहरी भी आम आदमी जा नहीं सकता है। डेट्स जो है, ट्रायल तारीखें इतनी ज्यादा लंबी हैं, किसी विक्टिम को ये पता ही नहीं है कि उसको जस्टिस कब मिलेगा अपने इंडिया में कानून से, न्यायालयों से। तो मेरी एक मांग है, जो इस हत्या के बाद में बहुत सारी चीजें उठी हैं, कि जितने भी ये गैंग हैं, जो गैंगवार करके गैंगस्टर हैं, ये अंदर बंद है, इनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करके जेल से मारा जाए। क्योंकि हमारा टैक्स जनता के लिए, देश के लिए, भलाई के लिए, न कि इन गुर्गों, कमीनों, कुत्तों को पालने के लिए जेल के अंदर। स्पेशल व्यवस्था में इनको पाला था, 5 स्टार लाइफ जीते हैं ये। 5 स्टार लाइफ के बाद में ये फिर अपनी तरह से लोगों को मरवा देते हैं। मरवाते कैसे है साहब? हमारे नेता मंत्री जो हमारे भक्षक हैं, जो रक्षक बने बैठे हो भक्षक हैं, वो लोग इनको एक सुपारी देते हैं कि साहब ये ज्यादा बोल रही है, इसको खत्म करवा दीजिए। एक अच्छी खासी सुपारी चली जाती है और सीरियल किलर्स जो होते हैं वो आके मार देते हैं, बात खत्म। दूसरी बात यहाँ पे आती है, ये जो धरना सुखदेव गोगामड़ी साहब का समाप्त हुआ, इतनी जल्दी समाप्त करने की क्या थी? सुखदेव गोगामड़ी साहब सिर्फ शीला भाभी के कुछ नहीं थे, सिर्फ उन्हीं के परिवार के ही कुछ नहीं थे, वो पूरे समाज के एक मार्गदर्शक भी बन के गए, लीजेंडरी बन के गए, और उन्होंने पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए लगभग सभी मुद्दों पर आवाज जितना उठा सकता था सामाजिक संगठन होने के नाते उतना उठाया, क्योंकि सामाजिक संगठनों के पास पावर, पैसा, सत्ता नहीं होती है। नंबर 2, जब आप लोगों ने आह्वान किया था तो उनकी डेड बॉडी रख जाती और वहीं से जयपुर से कूच करते दिल्ली के लिए, दिल्ली से कूच करते अहमदाबाद के लिए, जहाँ पे ये गुर्गे बंद है। वो नहीं हुआ। कल हुंकार क्यों भरी गई? हीरो बनने की कोशिश क्यों करे 2-4 दलाल हमारे पूरे राजपूत समाज का? किस वजह से धरना समाप्त करने के बाद, किस वजह से नेतृत्व लेने के लिए आ गए हैं सामने? इन्होंने सोशल कॉजेस के लिए क्या किया है सिवाय हल्ला गुल्ला करने के? कोई पर्पस दिया है? अगर ये लोग एक समिति इन्होंने बनाई थी तो क्या उसमें मैं नहीं थी? मेरा 10 साल का इतिहास देख लिया जाए कि मैंने कितने काम किए समाज के लिए, बिना किसी फीस के और बिना किसी चीज के। प्रोटेस्ट भी किया है, केसेस भी किए हैं समाज के हित के लिए, आम समाज के हित के लिए।
हमें क्यों नहीं बुलाया? राज शेखावत जी को किनारे क्यों कर दिया उस संघर्ष समिति से जो सुखदेव गोगामटी जी के में तैयार हुई थी? क्योंकि एक पूरी भारी सेटिंग हो गई। इन लोगों ने सेटिंग करके पैसा ले लिया और आक्रोश को, शोध को, प्रतिरोध को, आंदोलन को मार दिया। आज मार दिया। समाज के हीरो बने कल घूम रहे थे रामलीला मैदान में, बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे थे। हुंकार बनके युवाओं को तो दिल दिमाग में आग लगा देते हो। उसके बाद जब युवा कोई गलत काम करते तो कोई आता है बचाने के लिए? उनको कोई जमानत लेने आता है उनकी? अरे आप लोगों की मंथन समिति बनानी चाहिए थी। उसके बाद में क्या क्या करना है, कब कब करना है, कब कब सरकारों को चेतावनी देनी, कब कब गृह मंत्रालय को चेतावनी देनी है, ये सब बातें करनी चाहिए थी। न कि हुंकार भर के अपनी अपनी हीरो बन रहे हो ताकि दूसरा कोई मुद्दा हो सरकार बुलाए, फलाए, आप आ जाइए। काटा काटा, माका माका, नरूका, ये 3-4 लोग की थी। एक शेरपुरा है, 3-4 लोग की समिति बन गई। भूपेंद्र राणा को, राज शेखावत को, किसी को नहीं बुलाया गया उस समिति में। इतनी धांधले मत करो, रास्ते का सौदा करना बंद करो। तुम लोग को खबरदार कर रही हूँ। और सुनो, मकराना जी आपके गुंडे मुझे बहुत ज्यादा आंदोलित कर रहे हैं, वो SMS बहुत भेज रहे हैं मैसेंजर पे। डरती नहीं हूँ। आंदोलन बंद होना पूरे समाज के लिए खतरा है। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है उसके लिए खतरा है। आंदोलन बंद क्यों किया? कल हुंकार भरा जाता यहाँ पे, कल यहाँ पे एक हुंकार ये भरा जाता कि गृह मंत्रालय यहीं पे आ जाइए सबके सब और घेर लेते पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में जो चोर लुटेरे बैठे हुए हमारे चुने हुए हैं, वो लोकतंत्र से चुन के गए हैं, वो वोट किया हम लोगों ने उनको, इसे चुन के गए हैं वहां पे। मैं आज DCP कार्यालय के सामने हूँ। हमारे किसी भाई को यहाँ पे आने नहीं देगा। मेरी एक बहन हमारी वीडियो बना रही है और हम लोग को यहाँ पे कभी भी गिरफ्तार कर ले, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने कल रामलीला मैदान से हुंकार नहीं भरी। मैं ये सिर्फ बाकी किसी और को आने नहीं दिया गया, इसलिए मैं इनकी सपोर्ट में हूँ। थैंक यू। रामलीला मैदान से हुंकार नहीं भरी गई कल। यही सचिवालय था, यही पार्लियामेंट था और यही नेताओं के जो VIP में रहते ना साले, ये 5 स्टार में, ये सब इनके यही थे। लाके घेरते धंगा बैठ के, काली पट्टी बांध के, और गृह मंत्रालय भवन के सामने ही नहीं, गृह मंत्री के आवास के सामने भी बैठ जाते। हुंकार तो भरते। संगीता सिंह यहीं पे थी, हुंकार नहीं भरी कल। गृह मंत्री का घर क्यों छोड़ के चले गए कल लोग? जब सारे लोग कल दिल्ली में आए थे तो हुंकार भरते ना और चेतावनी देते, और सारे इंडिया के लोग आते और बैठते यहाँ पे, उठाया जाता, जेल भरो आंदोलन कर देते। पर उन गुर्गों को 6 महीने के बाद जेल में आराम से 5 स्टार की जिंदगी जीने नहीं देते। इनकाउंटर करने से पहले नार्को टेस्ट होता। ये सब तो कुछ हुआ नहीं, चले गए साहब हीरो बन के। और अम्मू जी ने क्या किया? नेतृत्व उनके हाथ में सौंप दिया। क्षत्रिय का नेतृत्व मैं पहले कराना करेगा। क्यों करेगा भाई? क्या ये किसी ने भाई उसकी कितनी पहल की है भाई? उसने सिवाय दलाली करने के क्या किए भाई? कटार साहब के लिए तो दादा ने फोन किया था कि इन्होंने करोड़ रुपए का गमन किया हमारा। आप लोग आइए, कोर्ट कमेटी में आइए और आप लोग आके संभालिए। तो इसलिए मैं राजपूत ही नहीं, समाज की आम महिला होने के नाते ये चेतावनी दे रही हूँ, दलाली बंद करो लाशों पर, वरना हजारों दलालियां ऐसे करते रहोगे, समाज यूं ही मरता रहेगा।